धर्मशाला युवा कांग्रेस द्वारा युवा सम्मेलन का आयोजन मंगलवार को जोरावर स्टेडियम में किया गया। सम्मेलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि 2022 में धर्मशाला के अधूरे सपनों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में सत्ता में आते ही धर्मशाला में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने के प्रयासों को अंजाम दिया जाएगा। वहीं सत्ता में आते ही आईटी पार्क निर्माण कांग्रेस सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल होगा। सुधीर शर्मा ने कहा कि यही नहीं, पूर्व सरकार के समय शुरू की गई जनहित की योजनाओं को वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया, लेकिन अब 2022 में फिर हमारा समय आने वाला है। ऐसे में हम जनहित की योजनाओं को फिर से ग्राउंड पर लाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के सत्ता में आने पर सबसे पहला काम आईटी पार्क को धरातल पर लाना होगा। उन्होंने कहा कि उस प्रथा को खत्म किया जाएगा जिसमें सत्ता की कुर्सी संभालते ही विकास को भूल जाना नेताओं की आदत बन चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि नौजवानों को रोजगार की तरफ ले जाने के लिए सरकार कई रोजगार मुखी नीतियां बनाएगी। सुधीर ने कहा कि वर्तमान सरकार ने बेरोजगारी, महंगाई को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि 2012 में धर्मशाला की धरती पर कदम रखे थे, तब से धर्मशाला के विकास को लेकर एक नई गाथा लिखी है। 2018 में जनता ने साथ नहीं दिया, यह अलग बात है, लेकिन 2022 में फिर जनता विश्वास के साथ साथ देगी, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि यही नहीं, धर्मशाला का विकास ही उनका एकमात्र लक्ष्य होगा। सुधीर शर्मा ने दावा किया कि इस सम्मेलन का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करना है। धर्मशाला के तपोवन स्थित जोरावर स्टेडियम में कांग्रेस के युवा सम्मेलन में युवा व महिलाएं मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट, धर्मशाला। देखिए, युवा सम्मेलन जो स्थानीय हमारे नौजवान हैं, युवा क्लब हैं, उनकी बड़े लंबे समय से मांग थी, क्योंकि पिछले तकरीबन 2.5 वर्ष से तो कोरोना के चलते किसी प्रकार की भी आउटडोर एक्टिविटी बंद हो गई थी। तो जब नौजवानों से मिलना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि हमारी एक्टिविटीज़ इतना समय से बंद रही हैं, तो इसको फिर से शुरू करना है। तो एक सम्मेलन का रूप दे करके आज जो है सभी युवा साथियों को, जो धर्मशाला के नौजवान हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, इनको यहाँ आमंत्रित करके जो है वो जो इक्विपमेंट किसी भी खेल का जिसकी इनको ज़रूरत थी, मांग थी, वो मुहैया करवाया गया है। और आगे के लिए एक स्पोर्ट्स कार्निवल, जिसमें कि हर खेल का एक टूर्नामेंट हम रखेंगे और उसमें जो है वो पहले, दूसरे, तीसरे विजेता को इनाम भी रखेंगे, ताकि प्रतिस्पर्धा भी बनी रहे और एक एक्टिविटी स्पोर्ट्स की पूरा वर्ष जो है, क्योंकि कोई सीज़न क्रिकेट का है, कोई वॉलीबॉल का है, बास्केटबॉल का है, कबड्डी है, आपका बैडमिंटन है, एथलेटिक्स हैं, तो इन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके एक ऐसा इवेंट बच्चों को दिया जाए जो कि हर वर्ष जो है चलता रहे और उसमें ये अपनी एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहें, स्वस्थ भी रहें और अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो खेलों के क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके दे सकें। बिल्कुल करेंगे, जैसे जैसे आगे समय शुरू होगा तो इस प्रकार के आप देखेंगे कई कार्यक्रम जिसमें कि समाज के सभी वर्गों को जोड़ा जा सके, उनको हम लोग करेंगे। मैं कांग्रेस में था, हूँ, रहूँगा, कांग्रेस से लड़ेंगे। जिनकी निगाहें हैं तो वो निगाहें बनाए रखें वो उनकी जर्रा नवाजी है, लेकिन मेरा ये मानना है हमें अपना काम करना है, बाकी क्या कर रहे हैं उससे मेरा व्यक्तिगत रूप में कोई लेना देना नहीं है। कोई बड़ी रैली कर रहा है, कुछ कर रहा है। अब धर्मशाला दूसरी राजधानी है, कांगड़ा जिला का मुख्यालय है, यहाँ पर भी कई कार्यक्रम होंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि उनको देख करके हम लोग विचलित हो जाएंगे, क्योंकि हम तो यहीं हैं, बाहर से कोई भी आ रहा है और झाड़ू को पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते बहुत समय लगेगा। कि नया कॉन्सेप्ट पूरे विश्व में आया है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ का, और मैं समझता हूँ कि धर्मशाला जो है, इसका जो क्लाइमेट है, ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सूटेबल है। अभी आप देखें जैसे इंग्लैंड में विमिल्डन होता है, बिल्कुल ऐसा ही थोड़ा बहुत फ़र्क है टेम्परेचर का, लेकिन हमारे यहाँ बच्चों को वो सुविधा ही नहीं है। तो अगर ऐसी यूनिवर्सिटी आ जाती है जहाँ पढ़ाई के साथ साथ ज़्यादा जोर जो है वो स्पोर्ट्स के ऊपर आप दें, स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी से पास आउट होने तक बच्चा वहीं रहे, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा कर के वो परफॉर्म कर सकता है। अभी जब आपके पास सुविधा ही नहीं है तो आप करेंगे क्या?